हम अभी एक टावर के ऊपर जो कि एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे हम बिताने वाले हैं पूरे 12 घंटे। इस पहाड़ के ऊपर है 2 मेजर साइट्स। ये है वो पहला वाला साइड और ये है वो दूसरा वाला साइड। हमें इस लास्ट साइड पे पहुंचने के लिए पूरे 5 किलोमीटर इस पहाड़ के ऊपर क्लाइंब करके जाना पड़ेगा। हमारे पास है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो इस वीडियो पे हम पूरा करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमें इस पहाड़ के पास जाना है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमें अपने दोस्तों को पहाड़ क्लाइंब कराना है, जो कि एक फनी पार्ट है लेकिन ये सच है। देखो हमारा थर्ड चैलेंज है हमें इस दोनों साइड को एक्सप्लोर करना है और हमारा आखिरी वाला चैलेंज है हमें इसके ऊपर सरवाइव करने के लिए खाना बनाना है। और हम अपने साथ एक बैग कैरी कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें हैं और इस बैग में वो सारी चीजें जो हमें उस ग्रीन टावर के ऊपर खाना बनाने के लिए चाहिए। ये वाला चैलेंज हमें जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं होने वाला था। इस पहाड़ के ऊपर कुछ ऐसे मेजर साइट्स है जहाँ आपकी एक गलत कदम आप अपने आप को 1000 फीट नीचे पाओगे। चलो इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ हमारे पहले वाले ऑब्जेक्टिव के साथ। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कॉलेज खत्म होने के बाद ये हमारा पहला ट्रिप था। देखो सारे कितने खुश है ना। ऐसे एंजॉय करते करते हम पहुंच गए थे उस पहाड़ के पास जहां हमें पूरे 12 घंटे बिताने वाले थे। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे और थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखा एक मिस्ट्री ब्लैक होल। Come on, let's see my black hole. तो फिर चलो चलते हैं और देखते हैं क्या है इस ब्लैक होल के अंदर। और बाद में हमने नोटिस किया कि यहाँ पे सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक सुंदर सी लेक है। जहाँ पे लेक होता है तो वहाँ पे एक डैम होना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक सुंदर सी लेक है, एक डैम है और ये बहुत ऊंचे 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 पहाड़ भी है। फिर मैंने अपनी दोस्तों की कुछ फोटोज लिए एंड लेक की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किया और निकल गए हमारे मेन टारगेट के ओर, जो कि था क्लाइंब द माउंटेन। मेरे सामने ये जो गेट है इसके आगे बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते हैं और यहाँ के स्टेटमेंट के हिसाब से हमें 5 बजे से पहले वापस आना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरे 12 घंटे बिताने के लिए हमें 6 बजे तक यहाँ पे रुकना पड़ सकता है। ये है कल्पना। आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ इसी का ही नाम क्यों ले रहा हूँ। आपको आगे जाके बहुत अच्छी तरह पता लगने वाला है कि मैं सिर्फ इसी का ही नाम क्यों ले रहा हूँ। और हम अभी एंटर कर चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ना कोई रोड है, ना कोई शॉप है, ना हेल्प करने के लिए कोई आसपास में होने वाला है। अभी हम सिर्फ 300 मीटर क्लाइंब किए हुए हैं, लेकिन मेरे सारे दोस्त ऑलमोस्ट थक चुके हैं, खास करके कल्पना। इस पॉइंट पे हमें ये लग रहा था कि कल्पना को डैम के पास वापस छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कितने ऊपर गाइस, बस बोलूंगी नहीं आगे कुछ। अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो सबसे ज्यादा दिक्कत कल्पना को ही आने वाले हैं। आपने बहुत टाइम से एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो होते जा रहा है, तो इसमें मतलब फिसलने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। और मेरे दोस्त लोग जितने भी हैं उनको भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ चढ़ने का, तो इनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है मुझे लगता है। और इसके ऊपर है सबसे पहला वाला व्यू पॉइंट जहाँ तक ज्यादातर लोग आ पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरे वाला चैलेंज, जो कि है हमें अपने दोस्तों को पहाड़ चढ़ाने में मदद करना है। इतने ऊपर आने के बाद बिना चैलेंज कंप्लीट किए वापस जाना खुद में एक चैलेंज बन चुका था, तो हमारा एक ही डिसीजन था, चलो इन दोनों को ऊपर लेके चलते हैं।
तो फिलहाल इतनी स्ट्रगल के बाद हम इस वाले व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ज्यादातर लोग यहीं तक आते हैं क्योंकि यहाँ से डैम और लेक अच्छी तरह दिख जाता है और इसके ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ होता है, तो इससे ऊपर जाने में वो डरते हैं। इस पॉइंट पे आके कल्पना बहुत ज्यादा बुरी तरह थक चुकी है और इससे ज्यादा डर हमें ये लग रहा है कि कहीं हमारा चैलेंज फेलियर ना हो जाए। इस टाइम सबके सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे थे क्योंकि अभी भी हमें इन दोनों साइड को एक्सप्लोर करना बाकी था। फिर हम चल पड़ते हैं हमारे आगे की सफर की तरफ। और अभी हम इस वाले व्यू पॉइंट से निकल चुके थे और हमारा फर्स्ट वाला साइड के लिए बढ़ रहे थे और इसी के साथ शुरू होता है हमारा तीसरे वाला चैलेंज, जो कि था हमें इन दोनों साइड को एक्सप्लोर भी करना है। इसी के साथ इस वाले व्यू पॉइंट से हमारा फर्स्ट वाला साइड थोड़ा नजदीक आ चुका था और ये वाला साइड नजदीक होते हुए भी सबसे ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इसके रास्ते कुछ ऐसे रोड से जिसके दोनों तरफ 1000 फीट का खाई है और रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ हैं जो उन खाइयों को पहली बार पहचानने में दिक्कत देता है और ऐसी जगह पे सतर्क के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बस यहीं पे रुकना हमने। Thank God, thank God. फाइनली इतने सारे स्ट्रगल के बाद हम फर्स्ट वाले साइड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं, बस दूर दूर तक पहाड़ और बीच में लेक की ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था। लेकिन हमारे आसपास की चारों तरफ 1000 फीट का खाइयां थे। मेरे दोस्तों को ये लग रहा था हम यहीं पे रुक के खाना बनाने वाले हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें ये बताया कि हमें और 2 किलोमीटर ऊपर चल के लास्ट वाले साइड पे जाना है तो वो भी थोड़ा शौक हो गए थे। फिर सबने रेस्ट करने लग गए थे और हवा की गति इतनी तेज थी कि हमें किनारों पे बने चट्टानों पे जाने के लिए भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर थोड़ी मस्ती और मजाक के बाद हम निकल पड़े। और इस बार हमारा टारगेट था लास्ट वाले साइड तक पहुंचना और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि लास्ट वाला साइड बस 2 किलोमीटर दूर रह गया था और इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि उस रास्ते में कोई भी खतरनाक चढ़ाइयाँ नहीं थे सिवाय एक को छोड़ के। ये वाला चढ़ाई इतनी सीधी है कि एक नॉर्मल इंसान को भी चढ़ने में दिक्कत आएगा। ये हमारा आखिरी चढ़ाई था। इसी के साथ हमारा थर्ड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। आखिरी की मंजिल अब बहुत करीब था और रास्ते में हमें मोटिवेट करने के लिए कुछ क्वेट्स भी लगे हुए थे। Plant can see and smell, ठीक है? आदमी बोला। अभी बस आखिरी चढ़ाई बचा था क्योंकि इससे ऊपर है लास्ट वाला साइड जिसके ऊपर हम खाना बनाने वाले हैं और बिताने वाले हैं पूरे 12 घंटे। बात नहीं करूंगा, रिपीट, ओके? और यहाँ पे अन्नू ऊपर नहीं जा पा रही है तो हम उसे ट्राई करेंगे कि पुश करके ऊपर की तरफ भगा के लेके जाए। नवीन भैया हेल्प करिए अन्नू दीदी को ऊपर जाने में। चलो, यही तो होता है भाई बहन चारा अचारा। फाइनली हम लास्ट वाले साइड पे पहुंच चुके हैं। शुरुआत से लेके पूरे 5 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था बट दोस्त लोगों के साथ क्लाइंब करने में बहुत मजा भी आया। हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि लास्ट वाले साइड पे 3 फ्लोर का एक घर भी है। बस इस समय पे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा था, इतनी ज्यादा हाइट तक घर बनाने के लिए कैसे सामान पहुंचाए गए होंगे। सबसे पहले हमने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा घर एक्सप्लोर किया और कंडीशन के हिसाब से हमारा खाना बनाने का जगह मिडिल फ्लोर पे ही बन पा रहा था क्योंकि सबसे ऊपर तेज हवा के कारण खाना बनाना पॉसिबल नहीं था और नीचे वाले फ्लोर में इतनी गंदगी भरी हुई थी कि वहाँ पे भी कोई भी खाना बनाने की पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहे थे। सर कुछ बोलिए आप। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने मामा को शुक्रिया करता हूँ कि मुझे पता कि मैं यहाँ तक आ पाया और उठ जाएगा। कैमरामैन फोन अंदर रख लो आप। हम अपने साथ कुछ स्नैक्स लेके आए थे। 3.5 घंटे की क्लाइंबिंग के बाद ये हमारा पहला वाला स्नैक्स था और फिर थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने के बाद हम खाना बनाने की तैयारी में लग गए थे और सब्जी वगैरह कटना शुरू हो चुका है। मैगी बनाने के लिए हमारे पास सारे के सारे सामान थे। हमारे पास कुछ टमाटर है, कुछ हरी मिर्ची है, प्याज वगैरह है। हरी मिर्च वगैरह काटने में अन्नू को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है तो हिमांशु यहाँ पे उसकी हेल्प करने वाला है। जंगलों में आते हो तो सावधानी दोस्तों साथ भैया मिर्ची काट दीजिए इसको। आते हुए हम रास्ते में से कुछ ईंट लेके आए हैं जिसको हम चूल्हा बनाने में इस्तेमाल करेंगे और जलाने के लिए रास्ते में से कुछ लकड़ भी इकट्ठा करके लेके आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है वो है तेज हवा।
आग जलाने के लिए हमें किसी भी तरह हवा की गति को आग तक पहुंचने में रोकना पड़ेगा। तो नीचे आकर ढूंढने पर हमें एक बोरी मिली, तो मुझे लगता है ये कुछ हद तक हवा की गति को कम कराने में हमें मदद करेगा। आपको एक चीज पता है, हम बचपन में ये सोचते थे कि दोस्ती जिंदगी भर के लिए साथ रहेगी, हर दिन साथ रहेंगे, हर बात शेयर करेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन बड़े होते होते पता चलता है कि कुछ दोस्त सिर्फ एक चैप्टर की तरह है, पूरी स्टोरी नहीं। किसी एक टाइम जो दोस्त बिना कुछ बोले समझ जाते थे, आज उनसे भी बात करने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है। सच तो ये है, जिंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं और कभी कभी सबसे करीब दोस्त भी दूर चला जाता है। पर अगर तुम्हारे लाइफ में अभी भी कोई ऐसा दोस्त है जो आज भी तुम्हारी खामोशी बिना बोले समझ जाता है, तो उसे कभी दूर मत जाने देना, क्योंकि दुनिया में सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, लेकिन दोस्ती कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा जो खाना है वो बन चुका है। हम लोगों ने साथ मिलके इतना ज्यादा मस्ती किया कि समय का बिल्कुल पता नहीं लगा। देखते देखते ही धीरे धीरे शाम होने को लग गया था। गाइस, क्या व्यू है और क्या मैगी है, मजा आ गया। शाम की ठंडी ठंडी हवा के साथ हमारा पूरा दिन खत्म हो चुका था और सबके सब बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर में बस यही कहूंगा, आज का ये सिंपल सा खाना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट खाना लग रहा है। खाने की वजह से नहीं, बल्कि इस मोमेंट की वजह से। चलो भाई, मैं नहीं आया बिल्कुल रूम पे।